लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर एक नई फाइल बना ली है comparison.html, और यहाँ पर हम डिफरेंट जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो द कंपैरिजन ऑपरेटर, सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू ऑपरेटर आपके पास डबल इक्वल टू साइन के साथ यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली आपके पास जो ऑपरेंड्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसकी इक्वल है या नहीं है। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसी तरह से अगेन वेरिएबल a इज़ इक्वल्स टू 10 एंड b वेरिएबल b इज़ इक्वल्स टू 20। और यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर उसके बाद यहाँ पर a इज़ इक्वल टू b। सो ये आपके पास स्टेटमेंट है a इक्वल टू b। अगर ये दो वैल्यूज़ इक्वल होंगी, यानी आपके पास दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी, तो फिर आपके पास रिज़ल्ट जो होगा ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। यहाँ पर क्लियरली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स आएगा बिकॉज बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ आर डिफरेंट। और एक और चीज़ यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो डबल इक्वल टू जो साइन है ये बेसिकली आपके पास वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, ये डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता। इक्वल टू साइन जो होता है वो सिर्फ आपके पास वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। कंपेयर्स ओनली दी वैल्यूज़, ठीक है। ये मैं इसके साथ नोट भी ऐड कर देता हूँ, ये सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक और वेरिएबल है, वेरिएबल c इज़ इक्वल्स टू $20, तो सॉरी डबल कोट्स के अंदर मैं 20 लिख रहा हूँ। अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और बाकी ऊपर जो दो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, तो हम इन दोनों को भी कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln करता हूँ और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ b इज़ इक्वल टू c, तो इसका रिज़ल्ट भी ट्रू आउटपुट होगा बिकॉज b वेरिएबल में भी 20 है और c वेरिएबल के अंदर भी 20 है। तो यहाँ पर ये आपके पास ट्रू रिज़ल्ट शो करवाएगा स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज अगेन इक्वल टू जो ऑपरेटर है ये आपके पास वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, ये डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता। सो अब एक और ऑपरेटर हम देखते हैं, वो है आपके पास आइडेंटिकल ऑपरेटर। आइडेंटिकल या फिर इसको ट्रिपल इक्वल टू साइन के साथ भी इंडिकेट किया जाता है। सो ट्रिपल इक्वल टू साइन जो होता है वो कंपेयर्स बोथ वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप, ठीक है। सो ये आपके पास ट्रिपल इक्वल टू जो साइन है ये आपके पास ना सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करता है बल्कि डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। तो इसको ट्राई करने के लिए आप अगेन यहाँ पर अगर चाहें तो कोड लिख के वेरीफाई कर लें, और अगर हम इसकी आउटपुट देखें, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर b इक्वल टू c करें तो वहाँ पर आपके पास जो आउटपुट है वो कुछ डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ b इज़ इक्वल्स टू c। अब देखेंगे b की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है और c की जो डेटा टाइप है वो आपके पास स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रिपल इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। हालांकि अगर हम डबल इक्वल टू साइन यहाँ पर इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट ट्रू आया था। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ना सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है बल्कि डेटा टाइप भी दोनों साइड्स पर सेम होनी चाहिए, तो फिर आपके पास ये ट्रू रिज़ल्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नॉट इक्वल टू। सो नॉट इक्वल टू आपके पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। नॉट इक्वल टू, तो ये आपके पास इंडिकेट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास दो जो नॉन इक्वल वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पर मैं कोड अगर लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln में यहाँ पर हम लिखते हैं जी a is not equal to b, so 10 is not equal to 20, so this is right। so इसका रिज़ल्ट आपके पास ट्रू प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और फिर उसके बाद a b is a, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आपके पास बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। इसी तरह से अब आपके पास नॉन आइडेंटिकल ऑपरेटर भी मौजूद है, जिस तरह से आपके पास ट्रिपल इक्वल टू साइन जो है वो वैल्यूज़ को के साथ साथ डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे हैं वो है नॉट
डबल इक्वल टू, सो ये नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर आपके पास है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं B is not equal to C. So B is not identical to C. That is true because B is an integer and C is a string. So ये आपके पास ट्रू रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर में ग्रेटर देन साइन है। सो ग्रेटर देन साइन आपके पास इंडिकेट किया जाता है राइट एंगुलर ब्रैकेट से, और इसको हम ग्रेटर देन साइन कहते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। तो ये आपके पास बेसिकली लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और यहाँ पर इसकी जो चेक कर सकते हैं A इज़ ग्रेटर देन B। सो A के अंदर 10 स्टोर है, B के अंदर 20 स्टोर है, इसका रिज़ल्ट आपके पास फॉल्स आएगा। और इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर उसके बाद यहाँ पर राइट ln, और यहाँ पर हम ये देखते हैं B इज़ ग्रेटर देन A, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास ट्रू आएगा। और इसी तरह से लेस देन साइन है। सो लेस देन साइन आपके पास इस तरह से यूज़ होता है कि अगर आपने वैल्यूज़ को लेस देन कंपेयर करना है, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln एंड देन वी हैव A इज़ लेस देन B, दैट विल प्रोड्यूस ट्रू बिकॉज 10 इज़ लेस देन 20। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln अगर हम करें, और यहाँ पर हम कर सकते हैं B इज़ लेस देन A, तो इसका रिज़ल्ट आपके पास फॉल्स आएगा बिकॉज B इज़ ग्रेटर देन A। सो दिस इज़ लेस देन। और इसी तरह से अगर आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर मौजूद है ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से पुट करेंगे, और इस ऑपरेटर को कहते हैं जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर भी आपके पास अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो राइट ln, और फिर उसके बाद यहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो ये भी आपके पास फॉल्स आएगा। और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और फिर उसके बाद आप अगर इसको मतलब इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, और ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और फिर उसके बाद यहाँ पर है A इज़ लेस देन इक्वल टू B, और इसका रिज़ल्ट आपके पास ट्रू आएगा बिकॉज A इज़ ऑलरेडी लेस देन 2। 10 स्टोर है A में, B में 20 स्टोर है। सो दीज आर सम ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर दैट आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट, जो कि आप इसको जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसकी आउटपुट वगैरह चेक करें और इसको कोड करें, ट्राई करें अपने पास। जो नई चीज़ आपके लिए होगी वो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है, बाकी तो बेसिकली मैथमेटिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, C++ में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। ट्रिपल इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू जो ऑपरेटर हैं ये आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।